प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है रमदान ट्यूटोरियल में। माध्यमिक 2022 के कैंडिडेट के लिए हम लोगों ने अपना सजेशन सीरीज स्टार्ट कर दिया है। मैथमेटिक्स के सजेशंस की सीरीज में आज हम आपको चैप्टर नंबर 6 कंपाउंड इंटरेस्ट के 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। आपको हमारे सजेशन सीरीज के बारे में पता है कि जब भी हम सजेशन आपको पब्लिश करते हैं, ये ऑल इन वन होने की कोशिश करते हैं, यानी कि आपको हर टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में पता चल जाए जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बल्कि कॉमन मिस्टेक्स के बारे में भी बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में जो क्वेश्चंस मैं आपको सजेस्ट करूंगा, उसके साथ बच्चे कौन सा कॉमन मिस्टेक है जो करते हैं, जिसकी वजह से जाना हुआ सवाल जो वो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हैं या कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो भी आपको पता चलने वाला है। पूरे वीडियो को पीडीएफ भी आपको मिलने वाला है। पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को पीडीएफ अवेलेबल नहीं करवाया था। आज के इस वीडियो के बाद आपको पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, ये सब कुछ जानने के लिए पूरे वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो सीरीज स्टार्ट करते हैं। डिस्कस करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बच्चों, हम आज पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर नंबर 6 का माध्यमिक 2022 के कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके इंपॉर्टेंट सजेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा। सबसे पहले इसका मेन कंटेंट जो होने वाला है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चन। 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, ये आपको यहाँ पता चलेगा। मैं आपको सिंपल समझा दूं। 1 मार्क्स के लिए जो बुक के क्वेश्चन है मैंने उनको सिर्फ सेलेक्ट किया हुआ है, सारे क्वेश्चन। 2 मार्क्स में मैंने बुक के सारे क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाला है। और 5 मार्क्स के जो बुक में जितने क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें से मैंने कुछ शॉर्ट लिस्ट किया है। तो कौन से मेरे शॉर्ट लिस्टेड क्वेश्चंस हैं उनको जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और अगर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स की बात करें तो वो आपको बुक में से डायरेक्ट ही मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद इस बेनिफिट को कि अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले, ये जो मैं सजेशन पब्लिश कर रहा हूँ ये ऑल इन वन है। मतलब एक सजेशन, ये जो मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का सजेशन दे रहा हूँ, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर से रिलेटेड माध्यमिक में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सब कुछ कवर होगा। इसीलिए मैंने इसे ऑल इन वन बोला है। ठीक है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर में कंपाउंड इंटरेस्ट से जहां भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो लगभग इसी के आसपास के होंगे, इसीलिए मैंने इसे कहा है। दूसरा जो पॉइंट है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आप लोगों को इस चैप्टर के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी आइडिया देने वाला हूँ इसी वीडियो में। इस चूंकि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स से क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो आपको ये भी क्लियर मिलेगा। साथ ही साथ बुक रेफरेंस, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये जो क्वेश्चंस मैंने यूज़ किया है ये मैं बुक के रेफरेंस से रख रहा हूं ताकि आप लोगों को सिमिलैरिटी स्टैब्लिश करने का मौका मिले। कौन से क्वेश्चंस है जो बुक से आपके चूज किए जा सकते हैं ये आपको पता चलेगा, इसलिए मैंने इसे बुक रेफरेंस में रखा है। एंड फाइनली मैं बोलना चाहूँगा कि ये एक ऑल इन गाइड है आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों को गाइड करूँगा, कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताऊँगा, जिससे माध्यमिक में जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए खुद को तैयार करेंगे तो आपके दिमाग में ऑलरेडी रहेगा कि बाकी बच्चे ऐसे कौन सी गलती करते हैं जो आपको अवॉइड करना है। क्लियर हो गया। इन सारी चीज़ों के बाद ऑब्वियस सी बात है कि सक्सेस आपको मिलना है। और अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को तैयारी में एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ेगी। कॉमन मिस्टेक्स को समझना पड़ेगा, जिसके बाद आप अच्छा आसानी से स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए अब हम अपने सजेशन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सजेशन सीरीज को देखेंगे तो 1 मार्क्स का जो मैंने पहला क्वेश्चन चूज किया है ये आपके बुक में से, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये सिंपली आपके बुक में से जितने एमसीक्यूज है वो चूज किए गए हैं, जितने फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स है उनको चूज किया गया है। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं कर रखा है तो उनको आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर वो क्वेश्चन दिए गए हैं। इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम इज। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है कि रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ऑप्शन है इक्वल होता है, अनइक्वल होता है, बोथ इक्वल और अनइक्वल होता है, नन ऑफ दीज। एक बार फिर से सोचिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम होता है वो क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है या हमेशा अनइक्वल होता है, या फिर इक्वल अनइक्वल बोथ होता है। इसका सही आंसर है कि वो इक्वल अनइक्वल बोथ होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था लेकिन एमसीक्यू के बीच में था तो मैंने बस आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ रखते हैं। क्वेश्चन कहता है इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, दोबारा कंपाउंड इंटरेस्ट से बेसिक से एक क्वेश्चन पूछा गया है। 3 ऑप्शन है। सिंपल द प्रिंसिपल रिमेन्स अनचेंज्ड ईच ईयर, क्या प्रिंसिपल चेंज नहीं होता, अनचेंज रहता है। प्रिंसिपल चेंजेस इन ईच ईयर, प्रिंसिपल हमेशा बदल जाता है। प्रिंसिपल इक्वल और अनइक्वल कुछ भी हो सकता है। इसमें भी वही सेम कंसेप्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल जो है वो हमेशा चेंज होता रहेगा। ठीक है, ओके वेट, क्वेश्चन प्रिंसिपल पर पूछा गया है ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। प्रिंसिपल पे पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल चेंज होगा या नहीं। तो प्रिंसिपल एवरी ईयर चेंज हो जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, ना कि सी।
प्रिंसिपल इक्वल नहीं रह सकता, क्योंकि जो प्रिंसिपल इस ईयर यूज हो रहा है नेक्स्ट ईयर में वो प्रिंसिपल बदल जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा प्रिंसिपल चेंजेस इन ईच ईयर। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन मैंने आपको नहीं दिया है, ये एक क्वेश्चन बेस्ड है, आप इसका कैलकुलेशन कीजिएगा और इसके आंसर्स को पुट कीजिएगा कैलकुलेशन करके। क्वेश्चन नंबर 4 बुक में से लिया गया है, यहाँ पर भी मैंने ऑप्शंस पुट नहीं किए हैं। ऑप्शंस का एक फॉर्म था जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था टाइप करना, इसलिए मैंने इसे अवॉइड किया टाइप करना। प्लीज इसे बुक में से आप देखकर सॉल्व करें, पर ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, अ पर्सन डिपॉजिट 100 रुपीज इन बैंक एंड गॉट एन अमाउंट ऑफ 121 रुपीज इन 2 ईयर्स। तो 2 साल के बाद उसको 121 रुपीज मिला है। ठीक है, तो रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, सिंपल सी बात है, आपको प्रिंसिपल यहाँ पर दिख रहा है, ये उसका अमाउंट है, कंपाउंड अमाउंट CA। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं तो 121 के साथ 100 रुपीज़ आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपाउंड आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जो कंपाउंड अमाउंट है उसमें से जो प्रिंसिपल है वो सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 21 रुपीज़ का उनको इंटरेस्ट मिला है। कितने टाइम पे? 2 ईयर्स में। क्लियर? आप चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल के इसे बना सकते हैं, बहुत ही आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है। ऑब्वियस सी बात है 5 MCQs हो चुके हैं, तो अब मुझे ट्रू फॉल्स करना पड़ेगा। तो ट्रू फॉल्स में 2 क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। लेट अस राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग। अब यहाँ पर मैं आपको जो सजेशन देना चाहूँगा, जनरली क्या होता है, बच्चे जब ट्रू और फॉल्स के बारे में सोचते हैं तो आप लोगों को शायद ये पता चल गया होगा अब तक कि जब भी ट्रू फॉल्स आता है एक क्वेश्चन ट्रू, एक स्टेटमेंट ट्रू और एक स्टेटमेंट फॉल्स होता है। जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, आप ट्रू और फॉल्स फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँ, जब आप ट्रू स्टेटमेंट्स को देखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो ट्रू है, उसमें कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर कोई कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें कुछ फॉल्स दिया गया है तो उसका ट्रू स्टेटमेंट क्या है ये आप पता कीजिएगा। एग्जाम्पल चलिए डिस्कस करके देखते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी ऑलवेज लेस देन सिंपल इंटरेस्ट फॉर सम मनी एट फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फिक्स टाइम। क्या ये सही है? ये स्टेटमेंट फॉल्स दिखा हुआ है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है कि लेस होता है सिंपल इंटरेस्ट से, नहीं, हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रेटर होता है सिंपल इंटरेस्ट से। तो ये जो मैंने आपको बताया कि आपके पास जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है इनकरेक्ट, फॉल्स, तो इसका ट्रू स्टेटमेंट क्या होगा कंसेप्चुअली समझना जरूरी है। इससे आपको ये पता रहेगा कि जब एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस को फिल इन द ब्लैंक्स में डाल दिया जाए तो आप आंसर कैसे देंगे। जरूरी नहीं है कि जो ट्रू फॉल्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ एग्जाम में से ट्रू फॉल्स में रखा जाए, इसे वो ट्रू फॉल्स की जगह पर हटाकर फिल इन द ब्लैंक्स में भी दे सकते हैं। तब आपको इस तरह से कंसेप्ट को देखकर पुट करना पड़ेगा। क्लियर हो चुका है आपको ये तरीका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में अब मैं फिल इन द ब्लैंक्स के 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर आपको सॉल्व करना है। ये सारे क्वेश्चंस अब तक जो मैंने चूज किए थे बुक से थे, तो आपको लग रहा होगा सर सारे क्वेश्चंस तो बुक से ही दे रहे हैं। जी हाँ, मैं बुक से दे रहा हूँ, लेकिन बुक में से ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस है जिनको आपको प्रैक्टिस करना है स्पेशली फॉर 5 मार्क्स। अगर आपको वो जानना है तो थोड़ी देर हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि 5 मार्क्स में इस तरह से मैंने बुक के सारे 25 क्वेश्चंस को नहीं चूज किया है। आपको पता है कि एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 है, 2 एक्सरसाइजेज हैं, तो उन दोनों एक्सरसाइजेज में कौन कौन से क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट है, सारे तो नहीं है बिल्कुल, वो कौन से क्वेश्चन है उनको जानने के लिए थोड़ा देर बने रहिए। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स के बाद आप लोग आगे बढ़ सकते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में अब मैं आपको जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ये भी आपके बुक का क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने 6 क्वेश्चन लिए क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज में से पिक किया है। लेट अस राइट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम सो दैट द अमाउंट ऑन 400 फॉर 2 ईयर्स बिकम्स 441। अब इसके साथ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। ये जो डेटा दिया गया है इस क्वेश्चन में, आप देख रहे हैं यहाँ 400 दिया गया है, ये 441 हो गया है, ये 2 ईयर्स का टाइम दिया गया है। अगर इस डेटा में मैनिपुलेशन किया जाए तो क्या आप इस सवाल को बना सकते हैं? अगर नहीं तो बहुत प्रॉब्लम्स है आपकी पढ़ाई में, और अगर हाँ तो रेडी रहिएगा, क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में कभी भी ये सेम डेटा आपको नहीं दिया जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है, याद रखिएगा। बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में बुक के डेटास को यूज नहीं किया जाता है, हमेशा एक नया डेटा दिया जाएगा, क्वेश्चन इसी टाइप का होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी बुक से लिया गया है, आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन बुक से लिया गया है। 4th नंबर क्वेश्चन बुक का है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन का सिलेक्शन जहां पर है, जिसे शॉर्ट आंसर टाइप कहते हैं, वही क्वेश्चन है, आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन भी वहीं से है, आप लोग उसी कंटिन्यूएशन में सॉल्व कर सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज में जहां पर हमारे पास 6.1 दिया गया है उसके बीच में से एक क्वेश्चन मैंने पिक किया है, जिसे मैं 2 मार्क्स के लिए सजेस्ट करना चाहूँगा एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आपको बार बार कहा है, मैं सजेशन पब्लिश करते टाइम आपको हमेशा बुक का रेफरेंस दूंगा, जिससे आपको ये पता रहे कि आपको जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं वो कहीं आसमान से नहीं आ रहे हैं, वो आपकी किताब के हैं। और अगर आप लोगों ने अपनी किताब अच्छे से कर ली है
तो आप लोग इस चीज़ के लिए रेडी हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक बात कही थी कि अगर आप माध्यमिक के सजेशन की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब ये मत समझिए कि कोई बिल्कुल बाहर से सजेशन आने वाला है। सजेशंस में मैं वो क्वेश्चन सजेस्ट करूंगा जो आपके बुक में प्रेजेंट है, जो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। और अगर आपने इन क्वेश्चंस को अब तक प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप माध्यमिक के लिए किसी भी तरह से रेडी नहीं है। समझ आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हमारे 2 मार्क्स से सारे क्वेश्चंस आ गए हैं तो अब मैं आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन सजेस्ट करूंगा। 5 मार्क्स के क्वेश्चन चूज बुक से किए गए हैं, लेकिन कौन कौन से क्वेश्चन हैं चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। तो 5 मार्क्स में पहला क्वेश्चन है मेरे पास ये, let us write by calculating the sum of money if the difference between compound interest and simple interest for 3 years becomes this at a simple interest rate of 10%। क्लियर है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 10%, टाइम दिया गया है 3 इयर्स का, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है, इंटरेस्ट का डिफरेंस, वो है 930 रुपीज़ का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, और अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो कमेंट सेक्शन पे जाके हमें इसका आंसर जरूर ड्रॉप करें। आगे बढ़ते हैं। 5 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन, if the rate of compound interest for the first and the second year are 7% and 8% respectively, तो compound interest का rate of interest पहले ईयर में 7 है, दूसरे में 8 है। Let us write by calculating the compound interest of 6000 for 2 years। तो पहले ईयर आपको ऑब्वियसली बात है, इवन ये क्वेश्चन हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम तरीका इस्तेमाल करेंगे वो एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट का होगा। अगर आप इसे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला में पुट करके कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला थोड़ा मैनिपुलेट होकर चेंज हो जाता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि किसी एक फॉर्मूला बेस्ड पर इसे ना बनाकर सिंपल इंटरेस्ट पे बना ले। कंसेप्ट अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप इसे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला की जगह पर सिंपल इंटरेस्ट से बनाते हैं, बिल्कुल भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 100% करेक्ट रहेगा, आपको फुल मार्क्स रिवॉर्ड किया जाएगा। तो बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड कि सर क्या इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करना जरूरी है? आपका आंसर मिल चुका है, नहीं। मैंने कहा था कि मैं सिर्फ आपको सजेशन पब्लिश नहीं करूंगा, साथ ही साथ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में भी बताता हुआ चलूंगा। आगे बढ़ूं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 5 मार्क्स का, इन अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 1 ईयर इज ₹50। तो एक सिंपल इंटरेस्ट मिलता है किसी एक सम ऑफ मनी के लिए एक ईयर में 50 रुपीज़ का, और कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है उसी पैसे के लिए 2 ईयर्स का 102 रुपीज़। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द सम ऑफ मनी एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें आप सम ऑफ मनी यानी प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों निकालने के लिए कहा जा रहा है। मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन को सजेस्ट किया है। आई होप इसे अच्छे से आप बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। टोटल यहाँ पर मैं आपको 14 क्वेश्चंस देने वाला हूँ। वो 14 क्वेश्चंस 6.1 और 6.2 दोनों से मिलाकर है, तो इन सारे क्वेश्चंस को जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। If simple interest and compound interest of a certain sum of money for 2 years are 8,400 and 8,652। यहाँ पर मैं फिर से एक बात बताऊँ, ये जो डेटा मैंने लिया है ये मैंने बुक का लिया है एग्जाम के क्वेश्चन में, और जब मैं आप लोगों को इसका टेस्ट अनाउंस करूँगा तब अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो चलिए जब टेस्ट की बात उठी है तो मैं टेस्ट के बारे में आपको बता दूं। आप लोगों ने हमारा टीम रमदान ट्यूटोरियल का ग्रुप अब तक ज्वाइन कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्लीज़ जाके ज्वाइन करें। टीम रमदान ट्यूटोरियल वो ग्रुप है जिसमें हम बच्चों के साथ बैठकर एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ऐड होने का मतलब है कि आप अपने प्रॉब्लम्स को किसी से सॉल्व करवा सकते हैं और आप किसी और के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ गिव एंड टेक पॉलिसी पे काम होती है। ऐसा नहीं है कि आप इस ग्रुप में सिर्फ इसलिए प्रेजेंट रहेंगे क्योंकि आपको सॉल्यूशंस चाहिए, नोट्स चाहिए, मटेरियल्स चाहिए। अगर किसी और को ज़रूरत है तो आप उसको देने के लिए भी तैयार रहें, वरना अगर आप ग्रुप में एक्टिव नहीं हैं तो मैं आपको उस ग्रुप से रिमूव कर दूंगा। इसीलिए अगर आप इस टीम रमदान ट्यूटोरियल के ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, सिंसियर होकर ज्वाइन करें, बिल्कुल आपको इसका फायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन का हमारा डिस्कशन चल रहा था क्वेश्चन नंबर 4 पे। इफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 इयर्स इज दिस एंड दिस। तो किसी एक मनी के लिए सिंपल इंटरेस्ट है इतना और कंपाउंड इंटरेस्ट है इतना। आपको ऑलवेज पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। द लेटेस्ट राइट बाय कैलकुलेटिंग द सम ऑफ मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए दोबारा प्रिंसिपल के बारे में और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन जो पिछला क्वेश्चन था उसमें उससे इसमें ये डिफरेंस है कि पिछले क्वेश्चन में 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया था, यहाँ पर दोनों ही 2 ईयर्स के लिए दिया गया है। तो ट्रिकी थोड़ा सा चेंजेस था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया था। 5 नंबर क्वेश्चन, लेट अस कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6,000 रुपीज फॉर 1 ईयर एट अ रेट ऑफ 6% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एट द इंटरवल ऑफ 6 मंथ। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोट करेंगे। आपको पता है इस क्वेश्चन का सबसे ट्रिकी पार्ट होता है ये इंटरवल वाला। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो दिया गया है ये पर एनम दिया गया है, यानी कि ये जो 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है वो हर साल में मिलता है।
तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप इसे 6 मंथ का कर दोगे तो ये 4% हो जाएगा। मैंने बच्चों को नोट किया कि जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इस 8% की जगह पर वो उसे 4% में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं और 8% पे ही कैलकुलेट कर देते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है 6 मंथ के इंटरवल पर वो पे हो रहा है, तो n की वैल्यू, अगर आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा है तो आपको पता है कि t हमारे पास 1 ईयर का टाइम है, लेकिन जब हम लोग उससे n कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स, राइट। तो ये जो 2 टाइम्स n की वैल्यू आ रही है, इससे रिलेटेड बच्चों को प्रॉब्लम ये होता है कि 6 मंथ में 6 मंथ से 1 ईयर में 2 टाइम्स कैसे हो रहा है, क्योंकि 6 मंथ में वो पे कर रहा है तो 1 ईयर में कितनी बार पे करेगा, 2 टाइम्स। क्लियर। और यहाँ पर वो ये अगर कोई बच्चा कर भी देता है तो उससे गलती हो जाती है कि वो इस कंपाउंड इंटरेस्ट का हाफ ईयरली करना यानी 6 मंथ्स में 4% करना भूल जाता है, जिसकी वजह से उससे गलती हो जाती है। इस ट्रिक की वजह से, इस ट्रिकी पॉइंट की वजह से मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया। आगे बढ़ना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Let us write by calculating the compound interest on 6,250 for 9 months at a rate of 10% paid in every 3 months। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिया गया है पर एनम की बात की गई है, 3 मंथ्स की बात की गई और 3 मंथ्स में पेड है और 9 है, तो यहाँ पर एन की वैल्यू 3 हो रही है और आपको इस तरह को इसे भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये सारी जो ट्रिकी पार्ट्स है इनको जरूर ध्यान में रखें। आगे बढ़ना चाहूँगा 7 नंबर पे। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि आपको रेट फाइंड आउट करना है पर एनम, द अमाउंट दिस फॉर 2 ईयर्स इज रुपीज दिस। तो यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, बट ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तरीका बाकी पिछले वाले क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो कैसे इसे करना है इसे जरूर प्रैक्टिस करें। अगर आपने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है, मुझे नहीं लगता आप बोर्ड के लिए तैयार है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर की तरफ। यहाँ पर एक क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर हाउ मेनी ईयर्स की बात पूछी गई है, यानी कि कितना टाइम आपको लगेगा कि ये पैसा इतने पैसे में कन्वर्ट हो जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है। याद रखिए प्रिंसिपल पता है, कंपाउंड अमाउंट पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, आपको ये निकालना है ईयर्स। और ये काफ़ी यूनिक काइंड ऑफ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसे ऐड किया है। आगे बढ़ना चाहूँगा। लेट अस कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन ₹1600 फॉर वन होल 1/2 ईयर्स। अब यहाँ पर एक्चुअली एक मैंने आपको इस बारे में पहले भी बताया कि फ्रैक्शंस को टाइप करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने इसे ऐसे टाइप करने की कोशिश की है। समझने की कोशिश कीजिएगा। ये दिया गया है 1 होल 1/2 ईयर्स। क्लियर। सो 1.5 ईयर एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एट द इंटरवल ऑफ 6 मंथ्स। तो यहाँ 6 मंथ्स के इंटरवल पर उसको किया जा रहा है, 1.5 ईयर के लिए बात की जा रही है। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट बहुत इजी है। हम लोगों ने इस तरह के पहले भी क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ क्या चेंजेस है वो आप ध्यान से नोटिस कीजिएगा। आगे बढ़ना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 5 मार्क्स का ये 10th नंबर क्वेश्चन है और इसके बाद हमारे पास और 4 क्वेश्चन आएंगे 14 नंबर क्वेश्चन तक के। तो कौन से क्वेश्चन है? अब यहाँ से जो मैं क्वेश्चन चूज करना स्टार्ट करूंगा वो मैं 6.2 से चूज करना स्टार्ट करूंगा। द हाइट ऑफ ट्री इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 20% एवरी ईयर। If the present height of the tree is 28.8 meter, let us calculate the height of the tree after 2 years. Okay, let us calculate the height of the tree before 2 years. तो यहाँ पर एक आपको बात समझनी है। जनरली 6.1 और 6.2 के बीच में जो डिफरेंस है, 6.1 जो चैप्टर है वो जहाँ पर पैसे के कंपाउंड होने की बात करता है 1 ईयर 2 ईयर, जिसमें हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं कुछ इस तरह से, P 1 + r/100⁴n। वहीं पर ये हमारा कंपाउंड अमाउंट होता है। वहीं पर ये जब हम लोग एक्सरसाइज 6.1 के बीच में देखते हैं और जब हम एक्सरसाइज 6.2 के बीच में देखते हैं तो हम ये नोटिस करते हैं कि जो कंपाउंड अमाउंट आता है वो कुछ यहाँ अमाउंट नहीं होता, मतलब ये पैसा नहीं आता है। यहाँ पर जिसकी भी चीज़ को कैलकुलेट करने की बात की गई है उसमें इस p के साथ 1 - r/100/n की जरूरत पड़ती है। अब ये माइनस, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हर एक क्वेश्चन में बस माइनस लगा देने सर वो एक्सरसाइज 6.2 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है। कभी कभी आप नोटिस करेंगे कि वो प्लस में ही सॉल्व हो सकता है, और किस क्वेश्चन में माइनस है किस क्वेश्चन में प्लस है इसे समझने के लिए आपको उस क्वेश्चन के बेसिक्स को समझना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, तो मैं इसे नोट डाउन करता हूँ। आर की वैल्यू है 20%, प्रेजेंट हाइट इज 28, तो उसका जो प्रेजेंट हाइट है वो है 28.8, यानी कि ये जो वैल्यू है ना हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ये 28.8 है। अब पहले कितना था वो आपको निकालना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर डिक्रीमेंट आ रहा है तो आर की वैल्यू आपकी सिंपली यहाँ पर माइनस पुट करके आर की वैल्यू आपको तो 20 दे दिया गया, पुट कीजिएगा 100⁴n। अब 20% पर ईयर हो रहा है और यहाँ पर 2 बात की गई तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। अब इसके बाद आप इसे कैलकुलेट करके पी की वैल्यू निकालें। देखा आपने, माइनस करके सवाल बन गया, पर हर क्वेश्चन में माइनस होगा जरूरी नहीं है। क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन की बात करते हैं।
हम लोगों ने कर तो दिया माइनस। चलिए कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, क्या सच में माइनस यहाँ पर इसे सेटिस्फाई कर रहा है या माइनस इसके लिए सही है। तो मैं एक बात समझता हूँ कि अभी उसका जो पी जो है, मैं उसके बारे में नहीं जानता कि 2 साल पहले कितना था, बट सपोज 2 साल पहले वो वैल्यू पी था, क्लियर, और वो अब यहाँ से बढ़ना स्टार्ट कर रहा है, राइट, तब ना वो 2 साल बाद जाके इतना बन रहा है। तो जब वो बढ़ना स्टार्ट करेगा तो हम यहाँ पर माइनस क्यों पुट करेंगे, पी इंटू 1 + 20/100, मतलब 2 साल तक तो इस तरह से बढ़ रहा है ना, तब तो जाके 2 साल बाद वो हाइट इतना हुआ है। तो ये जो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर माइनस सेटिस्फाई कर जाएगा, एक्चुअली ये गलत था। ये माइनस नहीं बल्कि ये होता प्लस। पी जो है 2 साल पहले मैंने उसे लिया और वहां से 2 साल तक मैं इसे बढ़ाता गया, तो 2 साल बाद बढ़ के कितना आया, 28.8 हुआ। इसलिए मैं इसे यहां से जो मुझे पी मिलेगा वो कौन सा पी मिलेगा, जो 2 साल पहले था। क्लियर हुआ। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस में बस माइनस कर देना ही क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर देता है, जो कि गलत है। क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन के बाद आपको आई होप कि क्लियर हो रहा होगा और आप लोगों को लग रहा होगा कि हम लोगों को 6.2 को एक बार दोबारा देखने की जरूरत है। अगर आप लोगों ने नहीं देख रखा है प्लीज इसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। अब बस 4 क्वेश्चन है, थोड़ा सा संयम बनकर रखिए, थोड़ी देर में हमारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। वेट ऑफ सावन बाबू इज 80 kg और उन्होंने डिसाइड किया है कि वो वॉक करेंगे जिससे वो अपना वेट कम करेंगे एवरी ईयर 10% करके। तो 3 साल बाद उनका वेट कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है 11 नंबर में। 12 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, प्लीज इसे पढ़िए, आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर पाएंगे। पहले से स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद इसे प्रिपेयर करें। और अगर आप इसका पूरा पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, मैं बस 13 नंबर क्वेश्चन को दिखाने के बाद 40 नंबर शो करूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ये 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और ये रहा हमारा लास्ट और 40 नंबर क्वेश्चन। ये बुक का भी लगभग लास्ट क्वेश्चन है 6.2 का। तो ये वो 14 क्वेश्चन थे जो आपको प्रिपेयर करने हैं 5 मार्क्स के। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने ये देख लिया। अब आप लोगों के मन में है कि हम लोगों को ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो बच्चों अब आप जानना चाहते हैं कि इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। तो इसका पीडीएफ जो है ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पुट नहीं कर रहा हूँ। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे कम्युनिटी टैब में जाना पड़ेगा। कम्युनिटी टैब में मैंने पोस्ट डाला है, जिस पोस्ट में मैंने मेंशन कर दिया कि अगर आपको इसके नोट्स डाउनलोड करना है तो प्लीज़ लिंक पर क्लिक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद हम हमारे वेबसाइट में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। वेबसाइट पर जाकर क्लिक करके वहाँ से डाउनलोड कर लें। तो सिंपल सा स्टेप होगा, आसानी से आपको डाउनलोड करके मिल जाएगा और एंजॉय कर सकते हैं आप इसके पीडीएफ को। चलिए आज का वीडियो इतना ही दूर रहेगा। आई होप कि मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता पाया। आज का वीडियो इतना दूर रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टू टेक केयर एवरीवन।